स्टोरी की शुरुआत होती है अजय सिंह से, जो एक स्ट्रगल डांसर है, लेकिन वो खुद को किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं समझता। अब यहाँ पर एक स्टेज शो खत्म करने के बाद वो फुल एटीट्यूड के साथ एक बार में एंट्री लेता है, लेकिन जैसे ही उसका सामना फैटी नाम के डॉन से होता है, उसका सारा एटीट्यूड हवा हो जाता है। अब यहाँ पर फैटी सिर्फ एक बार ओनर नहीं, असल में वो लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे उधार देता है और वो लोगों से अपने पैसे किसी भी हाल में वापस लेना जानता है। अब यहाँ पर अजय ने भी उससे काफी सारे पैसे उधार लिए थे और अब उसको पैसे देने का टाइम आ चुका था। अब यहाँ पर अजय फैटी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे बहुत जल्दी एक बड़ा एक्टिंग रोल मिलने वाला है, इसलिए अगर उसे एक बार वो काम मिल गया तो वो सारे पैसे वापस कर देगा। लेकिन यहाँ पर फैटी उसकी एक भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। अब यहाँ पर वो अजय को सीधा वार्निंग देता है कि उसे सिर्फ अपना पैसा चाहिए, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मांगे या किसी और से, उसे कोई मतलब नहीं, उसे बस अपना पैसा चाहिए। इसलिए इस बार उसका फोन नहीं बल्कि अजय का चेहरा टूटेगा। अभी देखकर अजय अपनी जेब से कुछ बचे हुए पैसे निकालकर फैटी को दे देता है, लेकिन वो पैसे बहुत ही कम होते हैं, इसलिए फैटी उसे सिर्फ 1.5 घंटे का लास्ट चांस देता है और कहता है आज रात 12 बजे तक मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। अब यहाँ पर अजय पहले की तरह भाग न जाए, इसलिए फैटी अपने सबसे ट्रस्टेड आदमी जीडी को अजय के साथ भेज देता है ताकि वो हर वक्त उस पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ स्टोरी लीला और उसके बॉयफ्रेंड सिड की तरफ शिफ्ट होती है, जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सिड भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होता है और लीला से हेल्प मांगता है, लेकिन लीला के पास भी इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए लीला को यहाँ पर याद आता है कि सिड ने काफी लोगों को उधार दे रखा है, अगर वो अपना दिया हुआ पैसा वापस ले ली तो उसकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। अब इधर अजय और जेडी पैसे अरेंज करने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि अजय को टोटल 10,000 पाउंड अरेंज करने होंगे, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाएगा। इसलिए वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है शायद रोशनी उसके लिए पैसे अरेंज कर देगी। इसी बीच जेडी के पास उसकी गर्लफ्रेंड चांदनी का फोन आता है और वो उससे नाराज होती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और जेडी उसका बर्थडे भूल गया था। लेकिन जब जेडी को ये सब बात पता चलती है तो वो बात को संभालते हुए कहता है कि वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। अब इसके बाद जेडी चांदनी से उसके भाई जैकी से बात करवाता है, जिसके बाद उसे फोन पर पता चलता है कि वो बहुत ही मुसीबत में फंस गया है, इसलिए उसे अर्जेंटली पैसे चाहिए। अब यहाँ पर काफी समझाने के बाद जैकी उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। अब उधर अजय रोशनी के घर पहुंचता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन रोशनी उसे बताती है कि अभी तक वो पैसे अरेंज नहीं कर पाई। अभी देखकर अजय बहुत ही बड़ा झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसे उसके अबॉर्शन के लिए तुरंत पैसे चाहिए, अगर पैसे टाइम पर नहीं मिले तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर अजय इतनी इमोशनल एक्टिंग करता है कि रोशनी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि उसके पास पैसे नहीं होते। अभी देखकर अजय वहाँ से खाली हाथ निकल जाता है। अब इसी दौरान उधर सिड और लीला भी एक दूसरे बार में पहुंच जाते हैं, जो एक अमीर लड़के के साथ डिनर कर रही होती है। अब यहीं पर पता चलता है कि नताशा अजय की बहन है। अब उसे किसी और के साथ देखकर सिड थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर लीला को लगता है कि नताशा के पास पैसे होंगे, इसलिए वो सिड को समझाती है कि अगर वो उससे कुछ पैसे उधार मांग ले तो उसे बाद में वापस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उसे मना कर देता है। अब इसी दौरान उधर अजय और जेडी नताशा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक रास्ते में जैकी उसके सामने गन लेकर आ जाता है। दरअसल दोस्तों ये सब जेडी का ही प्लान होता है, उसने ही जैकी को कहा था कि वो नकली लूट का ड्रामा करे ताकि कुछ और पैसे निकल सके। अब यहाँ पर जैकी पहले से काम के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जेडी के बार बार कहने पर वो मान गया था, जिसके बाद वो अपना प्लान को सक्सेसफुल दिखाने के लिए जेडी से ऐसी एक्टिंग करवाता है जैसे वो जैकी को पहचानता ही नहीं। इसलिए वो बिना कुछ कहे अपना पर्स और अजय का पर्स जैकी को दे देता है और जैकी से पैसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी बार बार जैकी को फोन कर रही होती है, लेकिन जैकी हर बार बात घुमाकर फोन काट देता है, जिससे चांदनी और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और परेशान होकर चांदनी फैटी की वाइफ मैडी को फोन करती है और बताती है कि जेडी ने जैकी को किसी काम के लिए बाहर भेजा है और उसे डर लग रहा है। उधर से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। इसे भी लैला अकेले ही नताशा से पैसे की बात कर लेती है और उसकी बात सुनकर नताशा मान जाती है, लेकिन सिड को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए सिड गुस्से में लैला को सबके सामने डांट देता है। अभी देखकर नताशा भी अपना डिसीजन बदल देती है और पैसे देने से मना कर देती है, जिससे एक और मौका उनके हाथ से निकल जाता है। अब इधर चांदनी और मैडी सीधा फैटी के बार में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो दोनों जेडी के बारे में पूछती है, लेकिन फैटी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जेडी कब के घर निकल चुका है। अब ये सुनकर मैडी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इन दोनों की इससे काफी देर तक बहस चलती है, लेकिन इन सब के बाद भी फैटी अपना मुंह नहीं खोलता। इसी बीच फैटी गई वो दोनों आदमी कॉल करके उसे बताते हैं कि अजय और जेडी अचानक उसकी नजरों से गायब हो गए हैं। अब ये सुनते ही फैटी गुस्से से पागल हो जाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उन दोनों को किसी भी हालत में ढूंढकर उसके सामने लाए। अब ये सुनकर ये दोनों आदमी सबसे पहले रोशनी के घर पहुंचते हैं, लेकिन रोशनी उन्हें बताते हैं कि अजय तो कब का वहाँ से आकर निकल चुका है।
और वो भी कब से उसका खुद से वेट कर रही है। अभी देखकर वो भी अजय को ढूंढने के लिए उनके साथ निकल पड़ती है। उधर अजय और जेडी नताशा के पास पहुंच जाते हैं और इस बार अजय झूठ बोलते हुए पिछली बार से कई ज्यादा इमोशनल होकर नताशा से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है और अब उसे अबॉर्शन के लिए अर्जेंट पैसे चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पर उसकी दाल इस बार भी नहीं गलती, क्योंकि नताशा उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती है। वो उसे साफ मना कर देती है। अभी देखकर मजबूर होकर अजय उसके पैरों में तक गिर जाता है और बार बार पैसे मांगता है, लेकिन नताशा बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। अब ये सब तमाशा रेस्टोरेंट में मौजूद लोग भी देख लेते हैं, इसलिए हालातों को देखते हुए अजय तुरंत खड़ा हो जाता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इसी टेंशन में अजय और डीडी बिना किसी टेंशन के सड़कों पर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी जैक फिर उनके सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। अब इस बार अजय को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि जैकी और जीडी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और वो उनके साथ एक गेम खेल रहा है। अभी देखकर तुरंत वो उससे गन छीनकर उस पर ही तान देता है। अब यहाँ पर जैकी घबराकर बताता है कि गन में एक भी बुलेट नहीं है, वो इससे सिर्फ लोगों को डराने के लिए यूज करता है। अब ये सुनकर अजय को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए जेडी कहता है अगर तुझे ये नकली लग रहा है तो तू मुझ पर गोली चला। अभी देखकर अजय बिना सोचे ट्रिगर दबा देता है और असली में गन चल जाती है, जिससे वो गोली सीधा जेडी के सीने में लगती है। अब ये सब देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि गन खाली है, लेकिन असली शौक उन्हें तब लगता है जब इन्हें पता चलता है कि जैकी सारी बुलेट निकालते वक्त उससे एक बुलेट चैम्बर के अंदर ही छूट गई थी। उसी एक गोली ने पूरा खेल पलट दिया। अब इसके बाद ये लोग जीडी को उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनकी मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर इंसानियत दिखाने के बजाय वो कहता है कि अगर गाड़ी में कोई डैमेज हुआ या खून गिरा तो उन्हें उसके और अलग से पैसे देने होंगे। अब ये सुनकर अजय परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी दोस्त की जान थी तो दूसरी तरफ उसके पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब यहाँ पर हालात बिगड़ता हुआ देखकर अजय और जैकी टैक्सी से उतरकर पुलिस के चक्कर में ना पड़ने के लिए यहाँ से सीधा घर जाने की सोचते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ रोशनी फैटी के दोनों आदमियों के साथ नताशा से मिलने पहुंच जाती है। अब यहाँ पर इसके बाद ये सभी लोग अजय को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जो अजय और जख्मी जेडी को देखकर उनके पास गाड़ी रोकते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें गाड़ी में बैठा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सिड भी पहुंच जाता है और अजय को देखते ही दोनों के बीच फिर से एक बार बहस शुरू हो जाती है और ये बहस देखते देखते ही हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर बीच में आ जाता है और दोनों को अलग कर देता है। इसी दौरान फैटी का फोन अजय के पास आता है, जो अपनी जान बचाने के लिए अजय को एक और झूठ बोल देता है और फैटी से कहता है पैसे का इंतजाम हो चुका है, लेकिन असली गद्दार जेडी ही निकला, क्योंकि वो सारे पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अच्छा हुआ मैंने उसे पकड़ लिया। अब ये बोलकर अजय तुरंत फोन काट देता है। अब इसके बाद फैटी को लगने लगता है कि मामला और भी ज्यादा सीरियस हो चुका है। अब एक ही जगह पर ये सभी लोग पहुंचने वाले थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनट में अजय का बोला हुआ सारा झूठ एक एक करके सबके सामने आने वाला है। अब पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पता चलता है कि जैकी को पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था और उस गन वाले केस में पूछताछ की जा रही थी। अब इसके बाद अजय भी यहाँ पर अपनी सफाई देता है और कहता है कि वो गोली वाला हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। अब इसी बीच मैडी को पता चलता है कि सब फसाद की जड़ फैटी है, इसलिए वो यहाँ पर इन सबके सामने उस पर भड़क उठती है, जिसके बाद फैटी भी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, जिससे इन दोनों के बीच काफी तगड़ी बहस हो जाती है। अभी देखकर अजय फैटी की साइड लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी साइड लेने से वो उसका उधार माफ कर देगा, लेकिन तभी यहाँ पर पूरी कहानी उलट जाती है, क्योंकि बातों ही बातों में सबको पता चल जाता है कि अजय ने हर एक इंसान से झूठ बोला था। अब यहाँ पर रोशनी बताती है कि उसने कहा था कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसे अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए। तभी नताशा कहती है उसने मुझसे भी झूठ बोला था, उसने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसे ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। अब ये सब सुनते ही ये सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर प्रेग्नेंट कौन है। अभी देखकर तभी चांदनी सबके सामने आकर अपना सच रिवील करती है और कहती है कि प्रेग्नेंट वो है और वो ये खुशखबरी जेडी को सरप्राइज के तौर पर बताना चाहती थी। अब जेडी ये सब बातें सुनकर खुशी के मारे बेहोश हो जाता है और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में बाप बनने वाला है। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन का माहौल जो कुछ देर पहले तक लड़ाई और टेंशन से भरा हुआ था, अचानक वो माहौल खुशी में बदल जाता है। अब इसके बाद सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आता और वो था अजय, जो कि अपनी झूठों की वजह से वो अकेला ही पुलिस स्टेशन में रह जाता है। लेकिन इसके बाद अजय की आदत अब भी नहीं बदलती, वो पुलिस ऑफिसर को भी मस्का लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि एक मूवी में पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। इतना कहकर वो अपनी बहन को कॉल लगाकर पुलिस वाले को यकीन दिलवाता है। इसी के साथ उसकी बहन उसे एक गाना भेजकर कहती है अगर वो उसे कर ले तो उसे पैसे मिल सकते हैं। अब ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर एक्टिंग के लालच में पिघलकर अजय को छोड़ देता है, जिसके बाद बाहर आते ही अजय सीधा उस गाने की शूटिंग करने के लिए निकल पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पे एंड हो जाती है।